देखिए, केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ और आम आदमी पार्टी के साथ जो करना चाहती है वो पूरी दिल्ली समझ चुकी है। मैं भी केजरीवाल कैंपेन के दौरान हम घर घर गए और लगभग दिल्ली के सभी लोगों ने लगभग एक स्वर में कहा कि भाजपा साजिश रच के अरविंद केजरीवाल जी को अगर गिरफ्तार करने की बेवकूफ़ी करती भी है तो अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा दिए बगैर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। दिल्ली फरिश्ता योजना एक ऐसी पहल है जिसके तहत सड़क दुर्घटना के शिकारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना को साल 2018 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया था, जिससे सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर में 70% की कमी आई थी। इस योजना के तहत जो भी व्यक्ति दुर्घटना के शिकार को अस्पताल ले जाता है उसे दिल्ली सरकार द्वारा 2000 रुपए का पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया जाता है। साथ ही अस्पतालों का बिल भी सरकार द्वारा ही भरा जाता है। इस योजना को लेकर हाल ही में दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच एक विवाद उभरा है। दिल्ली सरकार ने यह आरोप लगाया है कि केंद्र ने दिल्ली के लिए नया कानून बनाकर इस योजना के लिए आवंटित धन को रोक दिया है। इस कानून के तहत दिल्ली के लिए सेवाओं का नियंत्रण लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी के पास है, जो कि दिल्ली के विधायकों की भूमिका को कमजोर करता है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी है, जिसकी सुनवाई चल रही है। इस खास रिपोर्ट में हम इस विवाद को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के फरिश्ते योजना का उद्देश्य ये है कि सड़क दुर्घटना के शिकारों को उनके जोखिम भरे सीमित समय में चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए। इससे उनकी जान बच सकती है, जो अक्सर लोगों के मदद करने से डरने से या पुलिस की पूछताछ से बचने के कारण खतरे में पड़ जाती है। इस योजना के तहत जो भी व्यक्ति दुर्घटना के शिकार को अस्पताल ले जाता है उसे किसी भी प्रकार के डर या दबाव का सामना नहीं करना पड़ता। उसे ना ही पुलिस की पूछताछ का सामना करना पड़ता है और ना ही अस्पताल के बिल का। उसे दिल्ली सरकार द्वारा 2000 रुपए का पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, जिससे उसे एक सामाजिक सेवक की तरह सम्मान मिलता है। इस योजना के तहत दिल्ली के किसी भी अस्पताल में दुर्घटना के शिकार को इलाज करवाया जा सकता है, चाहे वो सरकारी हो या निजी अस्पताल। अस्पतालों को इस योजना के तहत आए मरीजों को तुरंत इलाज देने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस योजना का उद्देश्य न केवल दुर्घटना के शिकारों की जान बचाना है, बल्कि उन्हें एक बेहतर जीवन देना भी है। इस योजना के तहत दुर्घटना के शिकारों को न केवल चिकित्सा सहायता मिलती है, बल्कि उनके परिवार को भी आर्थिक और मानसिक सहायता मिलती है। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 1023 शुरू किया है, जिस पर दुर्घटना के शिकारों या उनके परिवार के सदस्य कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करने वाले को एक फरिश्ता नामक व्यक्ति जुड़ता है, जो उनकी हर संभव मदद करता है। फरिश्ता उन्हें अस्पताल का चुनाव करने में, बिल की रसीद लेने में, इलाज की प्रगति को जानकारी देने में और अन्य आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार ने एक वेबसाइट भी शुरू की है। इस वेबसाइट पर दुर्घटना के शिकारों या उनके परिवार के सदस्य अपना आवेदन दर्ज कर सकते हैं, अपना पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, अपने फरिश्ते से बात कर सकते हैं, अपनी फीडबैक दे सकते हैं और अन्य लोगों की कहानियां पढ़ सकते हैं। इस वेबसाइट पर दिल्ली सरकार ने दुर्घटना के शिकारों और उनके फरिश्तों की तस्वीरें भी अपलोड की हुई हैं। वीडियो और गवाहियां भी प्रकाशित की हैं, जिससे लोगों को इस योजना के बारे में जागरूकता और प्रेरणा मिलती है। दिल्ली के फरिश्ते योजना का विश्लेषण करने के लिए हमें इसके प्रभाव, चुनौतियों और विवादों को देखना होगा। इस योजना को लेकर दिल्ली सरकार ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि इस योजना ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर में काफ़ी कमी लाई है। दिल्ली सरकार के अनुसार इस योजना के शुरू होने से पहले दिल्ली में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर 8.5 प्रति लाख थी, जो साल 2019 में 2.5 प्रति लाख घटकर रह गई है।
इसका मतलब ये है कि इस योजना के कारण सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर में 70% की कमी आई है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस योजना के शुरू होने से अब तक लगभग 23,000 लोग इसका लाभ ले चुके हैं, जिनमें से 2,000 से ज़्यादा लोगों की जान भी बच गई है। इस योजना के द्वारा दिल्ली सरकार ने न केवल दुर्घटना के शिकारों को चिकित्सा सहायता प्रदान की, बल्कि उनके परिवारों को भी आर्थिक और मानसिक सहायता प्रदान की है। इस योजना के द्वारा दिल्ली सरकार ने एक नई सामाजिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का संदेश दिया है, जिससे लोगों में दुर्घटना के शिकारों के प्रति सहानुभूति और सहयोग की भावना भी बढ़ी है। इस योजना के विवादों को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच एक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जो इसके क्रियान्वयन पर असर डालती है। इस खास वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जहां हमने दिल्ली के फरिश्ते योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की है। हमने इस योजना के उद्देश्य, इसके प्रभाव और इसके चुनौतियों को गहराई से समझने की भी कोशिश की है। हमने ये भी देखा कि कैसे दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच इस योजना को लेकर एक विवाद उभरा है, जिसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। इस विवाद का समाधान न सिर्फ दिल्ली के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये पूरे देश के लिए एक अहम मुद्दा है, क्योंकि ये हमें दिखाता है कि कैसे हमारी सरकारें अपनी योजनाओं को कैसे निभाती है और कैसे अपने नागरिकों की सेवा करती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। दीजिए